गरीब है उसका क्या गुनाह है? अगर कहीं घर में रहने वाला, गांव में, सुदूर अंचल में रहने वाला, उसको भी क्लीन एनर्जी मिले, उसको चूल्हा, कंडा, लकड़ी पे न बनाना पड़े, उसको उज्ज्वला योजना लागू करके उसको भी एक स्वच्छ ईंधन देने का काम किया है। तो आज मुझे लगता है इन योजनाओं में अगर हम डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में हम पैसा मांग रहे हैं तो आपको तो तारीफ करना चाहिए कि आखिर हमारा जो उज्ज्वला 2 हुआ, जिसमें मूल बजट में 12,100 करोड़ की सब्सिडी निर्धारित थी, अब अगर उस पीएम उज्ज्वला योजना में उसकी बढ़ती हुई जो सफलता है, जो ग्रामीण शहरी लाखों परिवारों की आवश्यकता है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश के गांव में रहने वाली वो गरीब महिलाएं जिनके घर में आज तक ये चूल्हा नहीं पहुंचा था, ये फ्री सिलेंडर नहीं पहुंचा था, अगर वो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दे रहे हैं और उसके लिए हम सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है देश की करोड़ों करोड़ों महिलाएं आज स्वागत करेंगी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लेके आई। और इसके लिए हमने 14,692 करोड़ मांगा इसमें सब्सिडी सप्लीमेंट्री डिमांड्स में कि 14,692.45 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है, और जिसमें केवल नगद व्यय जो होगा वो 9,473.44 करोड़ का होगा। तो इस तरह से किसी दुनिया में इतनी बड़ी कोई योजना नहीं होगी जो पीएम उज्ज्वला योजना में 10.33 करोड़, करीब 11 करोड़ महिलाओं के घरों में धुआं रहित रसोई का प्रबंध किया है। और इसकी सराहना आज हम नहीं कर रहे हैं कि हमारी सरकार कर रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम उज्ज्वला योजना लागू किया है, इससे बड़ा मेजर हेल्थ इंटरवेंशन कोई नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो तो पूरे दुनिया का मूल्यांकन करता है। मैं तो केवल भारत की तुलना नहीं कर रहा हूँ, अपने साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों से नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान, बंगाल, श्रीलंका, ये नेपाल, इंडिया, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ सभापति महोदया, कि आज WHO कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा मेजर हेल्थ इंटरवेंशन है। आज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कहती है, जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो कहती है कि इस योजना से इतना बड़ा सोशल और इकोनॉमिक अचीवमेंट आया है जो आज सीधे लाभार्थियों के घरों में गया है। महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया। जो महिलाएं एनीमिक होती थी, अस्थमा की मरीज होती थी, केवल इसलिए कि वो गीली लकड़ियों से अपने बच्चों को, अपने सुहाग को खाना बनाने के लिए चिमनियों की तरह से अपने कलेजे से धुआं लकड़ी जलाने की कोशिश करती थी, और उससे चेहरा लाल, उनके सीने में जिस तरह से, तो आज उन महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा। आपने तीली जलाई, जैसे बड़ों के घरों में पहले गैस का चूल्हा होता था, आज एक एक गरीब के घर में पहुंचा, 11 करोड़ परिवारों पहुंचा। और पहले वो महिलाएं गांव से ईंधन जुटाने के लिए जंगल जाया करती थी, बाहर बाग में जाती थी, लकड़ी चुन चुन के लाती थी। वो बाहर जाने में जो दिक्कत होती थी, उससे समय का भी बचत हुआ, और अब उनको ईंधन भी जुटाने के लिए नहीं जाना है। और उससे महिलाओं की जो गरिमा थी, सुरक्षा थी, उसमें भी निश्चित तौर से वृद्धि हुई। इसलिए मैं LPG सब्सिडी को कहता हूँ कि ये केवल आर्थिक प्रावधान नहीं है, ये महिलाओं की गरिमा, उनकी सुरक्षा और उनको एक न्याय का संवैधानिक विस्तार हुआ।